कल 29 नवंबर है। 29 नवंबर इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है। देखें, इस दिन जो है ना, मैं आपको बताऊं, कल के दिन कुछ भी हो सकता है। आईसीसी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि यार बिल्कुल ही पाकिस्तान फारग हो जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है कल की मीटिंग में। और कोई ऑफिशियली तौर पर अभी नहीं पता कि पीसीबी के प्लान में क्या है, पीसीबी ने क्या अपना सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ है, क्या वहां पे बात होगी, क्या सिनेरियो होगा, सारा कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको एजेंडा बता देते हैं। एजेंडा सारा पूरा का पूरा मीटिंग का ये है कि कल डिसाइड कर लेना है। सारे बोर्ड मेंबर्स वहां पे अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे, सारे डिसाइड कर लेंगे। वोटिंग के थ्रू भी हो सकता है या किसी और थ्रू के थ्रू भी। देखें, सबसे पहले तो डिस्कशन होगा कि भाई क्या आखिर इस चीज का हम हल किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल ले और पाकिस्तान को भी जो है ना नुकसान ना हो, ना इज्जत का नुकसान हो, ना पैसे का नुकसान हो। सबसे पहले तो ये डिस्कशन होगी। उसके बाद जो है ना, अगर डेडलॉक तब भी बरकरार रहा, अगर पीसीबी और बीसीसीआई दोनों अपनी अपनी बातों पे जो है वो कायम रहे, अगर डेडलॉक तब भी बरकरार रहा, तो फिर क्या होगा जी, वोटिंग में बात चली जाएगी। और अगर वोटिंग में बात जाती है तो फिर ऑब्वियसली भाई बीसीसीआई जो है वो वोटिंग में जीतेगा, क्योंकि बीसीसीआई को हमेशा, बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो बीसीसीआई और आईपीएल तो ऑब्वियसली भाई कोई भी बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि अगर इस तरह बीसीसीआई से खराब करके आईपीएल में जगह ना मिले बाद में, तो ये फिर मसला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वोटिंग होती है तो उसमें बीसीसीआई जो है ना वो आराम से जीतेगा और वोटिंग जो है वो बीसीसीआई के हक में जाएगी, बजाय इसके कि बोर्ड सारे जो है वो सच्चाई का साथ दें, असली चीज का साथ दें कि भाई वाकई जो चीज वाकई बनती है कि पाकिस्तान वाकई होस्ट है। अगर वो सारे बोर्ड, लेकिन ये भी है, अगर सारे बोर्ड उसको वोट देते हैं, बीसीसीआई के हक में वोटिंग करते हैं, तो फिर तो उनकी क्रेडिबिलिटी में भी जो है वो सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि फिर अगर बीसीसीआई के कहने पे वो ये वोट कर रहे हैं, तो फिर वो पहले जो पास्ट में वो किस मुंह से पाकिस्तान आगे क्रिकेट खेलते रहे हैं। इंग्लैंड आ गया, न्यूजीलैंड भी आता रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी आगे क्रिकेट खेलता रहा है पाकिस्तान में पीछे रिसेंट ईयर, आपको पता ही है, हर बोर्ड आगे खेलता रहा है। तो फिर ये भी सवाल पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा जो अगली चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि तीन चीजें जो है ना, मेन तीन चीजें हैं कि जी तीन चीजें प्रपोज की जाएंगी उसमें कि ये आप चीजें कर सकते हैं। नंबर वन चीज, हाइब्रिड ऑप्शन where the majority of matches are played in Pakistan but those involving India are played outside Pakistan। यानी कि हाइब्रिड मॉडल वही कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस जो अपने पाकिस्तान में खेल लेगा, जो मैचेस जो है वो इंडिया वाले होंगे वो इंडिया बाहर खेलेगा, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होगा वो भी बाहर होगा, और फाइनल और सेमीफाइनल भी बाहर होगा, यानी कि प्रॉपर हाइब्रिड मॉडल। दूसरा, द टूर्नामेंट इज प्लेड एंटायरली आउटसाइड द पाकिस्तान विद द ऑप्शन ऑफ पीसीबी रिटेनिंग होस्टिंग राइट्स। यानी कि जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है वो शिफ्ट करके उठा के बाहर जो है ना वो कर दिया जाएगा कहीं पे, ऑब्वियसली दुबई या फिर श्रीलंका में, तो वहां पे वो टूर्नामेंट पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो होस्टिंग राइट्स हैं और जो होस्ट जो होंगे और जो रेवेन्यू वगैरह जो भी सारा होगा सीन, वो पीसीबी को मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन, द एंटायर इवेंट इज प्लेड इन पाकिस्तान बट विदाउट इंडिया। अब ये तीन ऑप्शन है, देखें, और ये आप देखें ना, पीसीबी अब तक पीसीबी का स्टैंड क्या है ना, अभी तक पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार है। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, अंदर की बात है, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी चीज कि जी टूर्नामेंट इज प्लेड एंटायरली इन पाकिस्तान, और के भी पूरा टूर्नामेंट आप उठा के बाहर शिफ्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये भी पीसीबी नहीं मानेगा। और तीसरी चीज ये कि इंडिया जो है इंडिया के बगैर खेलने, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन ये है कि ये आईसीसी और ब्रॉडकास्टर नहीं मानेंगे। तो डेडलॉक जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन में डेडलॉक बना रहेगा। बाकी बीसीसीआई, अब देखें, पीसीबी ने एक लेटर जो आईसीसी को लिखा था कि भाई आपकी मेहरबानी है, हमें इंडिया से कहें कि हमें रिटर्न दे, कोई वजह बताए, और इंडिया जो बीसीसीआई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल लेटर दिखाए हमें। तो बात ये है कि कोई ऑफिशियल लेटर जो है ना बीसीसीआई की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है, ना ही हमें भेजा गया है, ना बीसीसीआई की तरफ से कोई वजह बताई गई है। पीसीबी कहता है ये कोई बात नहीं है, ये कोई सीन नहीं है इस तरह का कि भाई आप कोई वजह भी नहीं बता रहे और आप आ भी नहीं रहे।
तो एक तो ये चीज जो है ना इसको साइड पे कर दें। दूसरी चीज बीसीसीआई क्या करेगा, बीसीसीआई कहेगा जी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटीज इश्यूज हैं। अब बात ये है कि अगर सिक्योरिटी इश्यूज हैं ठीक है, तो फिर बाकी टीम्स भी आ रही हैं, फिर बाकी वही मसले मसाइल जो हैं वो कोई इतना मसले वाली बात ही नहीं है, हर टीम आ रही है, तो फिर इंडिया को क्या इशू है। अब तीसरी चीज ये है कि भी प्रोटेस्ट हो रहा जी ये वो, देखिए प्रोटेस्ट जो है ना अब बिल्कुल खत्म हो गया है। वो हर मुल्क में हर कंट्री में प्रोटेस्ट होते ही हैं, हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं, इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भी हो रहा था और सिर्फ इस्लामाबाद में ही हुआ प्रोटेस्ट। जो मैचेस होने हैं ना वो पिंडी में होने हैं, इस्लामाबाद अलग शहर है, पिंडी अलग शहर है, तो वो पिंडी में होने हैं। पिंडी में वैसे भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना लाहौर में कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कराची में कोई प्रोटेस्ट हुआ। तीनों के तीनों शहर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन जो है ना वो थे। और प्रोटेस्ट होने से इट डजंट मीन कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न है। हर मुल्क में प्रोटेस्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस मुल्क में जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज बन जाते हैं। तो ये अगर बहाना बनता है तो ये भी एक बड़ा फजूल सा बहाना होगा। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोटेस्ट जो है वो 2 दिन का खत्म हो चुका हुआ है, रास्ते भी क्लियर है, सारा कुछ खत्म क्लियर हो चुका हुआ है, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। तो ये भी मैं आपको एक चीज का बता दूं। और अच्छा अब होगा क्या, अब ये है कि पीसीबी और बीसीसीआई में डेडलॉक रहेगा। अब पीसीबी कहता है कि अगर तो हाइब्रिड मॉडल ही कराना है ना, तो अगर आप हाइब्रिड मॉडल करवाते हैं तो हमने हाइब्रिड मॉडल ना खेलना है ना मानना है। और पीसीबी फिर ये करेगा कि जी विड्रॉ कर देगा, पीसीबी विड्रॉ कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी से और कहेगा जी आईसीसी को आप खुद ही करा ले चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट फिर नहीं होगा। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि पीसीबी कहेगा कि भाई हमने भी अब जो है ना इन फ्यूचर इंडिया के साथ कोई स्पोर्ट्स नहीं करना, यानी कि कोई हमने अपनी टीम इंडिया नहीं भेजनी। आगे जो वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर उसके अलावा एशिया कप भी आ रहा है, फिर उसके अलावा अगले साल वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हमने पीसीबी ने इंडिया अपनी कोई भी टीम नहीं भेजनी कोई भी क्रिकेट के लिए। ये भी एक जो है ना फिर सिनेरियो है। उसके अलावा आई डोंट नो कि और भी मैंने सुना है कि एक दो और चीज़ें भी हैं जो पीसीबी के माइंड में हैं, लेकिन वो ऑफिशियली तौर पे बाहर नहीं आई। यानी मैं आपको जो हूँ वो गलत खबर दे दूँ तो ये फेक न्यूज़ वाला मामला हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करता होता, आपको पता है। तो ये खबरें हैं, अब ये खबरें हैं और लेट्स सी देखते हैं कि कल जो मीटिंग है उसमें क्या बनता है, क्या डिसाइड होता है। लेकिन जो भी होगा ना उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो और अभी के लिए भी और इन फ्यूचर के लिए भी। तो हाइब्रिड मॉडल तो बिल्कुल भूल जाएंगे होना है, पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना। हाँ एक सिनेरियो है हाइब्रिड मॉडल मानने का, वो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, पीसीबी कहता है कि वो लाहौर में होगा, बाकी इंडिया अपने सारे मैचेस बेशक बाहर खेल ले। और दूसरी चीज सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो भी पाकिस्तान में होगा। अगर ये 3 कंडीशन, ये 2 कंडीशन जो है अगर पीसीबी की मानी जाती हैं तो फिर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानेगा, अदरवाइज फिर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेगा और कोई भी चीज नहीं मानी जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक